हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंकशाफ समा से खुसूसी गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह बोले, हुकूमत के पास किसी की भी सज़ा ख़त्म, कम या मुअत्तल करने का इख्तियार है। नवाज शरीफ को आइंदा इंतखाबी मुहिम की क़यादत करनी चाहिए। साथ के साथ ये भी जानिए, राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की प्लानिंग पाकिस्तान और लंदन में हुई। पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी सज़ा को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। इसे मौका दिया जाए कि वो अदालत से जो है वो एक मरवजा तरीके से अपना जो है वो इंसाफ। पॉलिटिकली बात करूँगा कि नेक्स्ट इलेक्शन कैंपेन में उन्हें हमें अवेलेबल होना चाहिए। मरियम नवाज़ का किरदार जो है इस अवामी राब्ता मुहिम, इसको वो लीड वो करेंगे। हमारी मीटिंग हुई है, उसमें कुछ लोगों की राय है कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ लोगों की राय ये है कि इस तरह से ख़त्म करना जो है वो हमें पॉलिटिकली जो है वो डैमेज करेगा। उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है और मैं समझता हूँ कि ये अहदा जो है ना एक्सटेंडेबल है ना दोबारा रीअपॉइंटेबल। MQM को अमेरिका ने कहा कि वो हमारे साथ आगे मिल जाए। वो इसके गलत रवैये की वजह से हमारे साथ मिले। जो आदमी जिस हाउस से मुंतखब हो, वो कौमी असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो या सूबाई असम्बली से वज़ीर आला मुंतखब, वहीं पे जो आदमी प्रिजाइड कर रहा है उस हाउस को वहीं पे वो बुलाए और वोट ले। हर आदमी जो है वो उसने इसका बुरा महसूस किया है। बाकायदा ये मनसूबाबंदी से हुआ है। यहाँ पे लोगों को बेचा गया है, इंग्लैंड से लोगों को मंगाया गया है। इन लोगों को बिल्कुल जो है हम इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली से मुताल्लिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान तहरीक इंसाफ ने कड़ी तनकीद की। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग बेनकाब होती चली जा रही है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने काबीना का मामला इस सारे की सारी बात को करार दिया। पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी सज़ा को जो है वो कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। नवाज शरीफ इतने बेवकूफ़ नहीं कि वतन वापस आ जाएं। राना सना के सजा मुअत्तली के बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल सामने आ गया। फवाद चौधरी का कहना था कि नून लीग बेनकाब होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो भी आएंगे, लेकिन 12 अगर वो आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि देखिए हमारा तो पैसा फंसा हुआ है। इनका वक्त इंशाल्लाह चंद हफ्ते रह गया और ये जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं पूरा नहीं। खुद हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी का कहना था कि राना सना के कहने से कुछ नहीं होगा। मामला काबीना में आए तो 13 जमाती इत्तेहाद इस पर अपना फैसला देगा। तो कैबिनेट में जब आएगा तो उस टाइम ये पोजीशन पार्टनर्स बैठे हैं, वो बैठ के डिसाइड करेंगे। खाली राना सनाउल्लाह का कहने से तो पार्लन नहीं हो सकते। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक ने कहा कि नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली पर गौर का बयान राना सना के एहसासात से ज्यादा कुछ नहीं। नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में सजा याफ्ता हैं। अदालत ने उन्हें इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद वो अब तक वतन वापस नहीं लौटे। मस्जिद नबवी वाक़े पर पाकिस्तान में एक्शन। इमरान खान समेत 150 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR फैसलाबाद के कहकशां कॉलोनी थाने में दर्ज की गई, जिसमें शेख रशीद, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, कासिम सूरी और शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक को भी नामजद किया गया है। शेख रशीद के भतीजे MNA राशिद शफीक को उम्रे से वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं कि मुकदमे की कानून के मुताबिक तहकीकात होंगी। मस्जिद नबवी में जो वाक़या पेश आया उसके ताने बाने पाकिस्तान और बरतानिया से मिलते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बनने के हक़ में नहीं, मगर लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं, मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। हुकूमत इस सिलसिले में कोई रुकावट नहीं डालेगी। जो मुकदमा दर्ज किए गए कानून के मुताबिक मेरिट पर कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद नबी में जो इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आया, उस वाक़े के मुज़मरात हैं वो न सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में ट्रेस हुए बल्कि UK तक उसकी जो है वो एविडेंस मिली है। यहाँ पाकिस्तान में लोगों को उबारा गया, इसी तरह का एक ग्रोह जो है UK से वहाँ पे पहुँचा। गवर्नमेंट न तो कानूनी कार्रवाई करने के हक़ में है
और ना ही किसी को रोकने के हक में है। अगर कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहता है तो वो ज़रूर करे। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप इस मामले के ऊपर एहतजाज करें। लोगों का गम और गुस्सा जो है वो सामने आया, उन्होंने पुलिस को और दूसरे अदारों को जो है वो अप्रोच किया। FIR जो है वो दर्ज की गई है, मेरिट पे जो है वो तहकीकात होंगी। और एक साहब जो गिरफ्तार हुए हैं उनके ख़िलाफ़ तो खैर किसी सबूत की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो तो खुद सारा कुछ वहाँ मौके पे करवाने के बाद खुद ही फरमा रहे थे कि ये हमने ये सारा कुछ किया है। इमरान खान साहब ने मदीना की रियासत और इस्लाम को इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने ज़ाती मकासद के लिए, और अब भी वो इससे बाज नहीं आ। ये इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि हम जी इनको घरों से नहीं निकलने देंगे। इनको अब भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये अगर आप किसी को घर से नहीं निकलने देंगे तो आपका भी घर से निकलना जो है वो मुश्किल होगा। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शरीफ खानदान पर 40 से 45 अरब की करप्शन के मुकदमात हैं। ये अब NRO 2 ले रहे हैं। खदशा है ये रिकॉर्ड ज़ाया कर देंगे और अपने केसेस ख़त्म कर देंगे। 40 से 45 अरब रुपए के वो केसेस हैं जो कि फैसला हो चुका, जो अंडर ट्रायल हैं और जिनके अंदर इंक्वायरीज हैं। 40 से 45 अरब के ये केसेस हैं। 16 अरब रुपए के FIA के अंदर केसेस हैं और हमें ये खदशा है कि ये जब से ऊपर आए ये रिकॉर्ड अब डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इनकी 9 अरब रुपए की शुगर कमीशन के अंदर इंक्वायरी चल रही है FIA की। 7.3 अरब के इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं। शहबाज शरीफ, वालिद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बेल पे, बेटा हमजा शरीफ वो बेल पे चीफ मिनिस्टर पंजाब, और तीसरा सुलेमान शहबाज बाहर भागा हुआ है। अब वो तैयारी कर रहा है वापस आने की। वो बाहर इसलिए भागा हुआ है कि वो डायरेक्टली इम्प्लिकेटेड है इस केस के अंदर। और ये अब जा रहा है कौम के पास NRO 2। NRO 1 में जो कौम का नुकसान हुआ वो सबको याद है कि इन्होंने जब सारे केसेस खत्म हुए फिर से शुरू हुए। अब ये सारे करप्शन के केसेस इनके खत्म होंगे ताकि ये फिर से शुरू हो मुल्क को लूटने के लिए और ये पैसा बाहर भिजवाने के लिए। शेख रशीद को किससे खतरा, तफसीलात बताएंगे इसी बुलेटिन में। लॉन्ग मार्च की कॉल, दरअसल इमरान खान की सियासत दफन होने का ऐलान था। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का साबिक वजीर आजम को जवाब। कहा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो कुछ हुआ उसकी मंसूबाबंदी इमरान खान के हुक्म पर हुई। इमरान खान के खिलाफ कलमा हक बुलंद हो गया, अब उनकी खैर नहीं है। आपने जो मई के आखिर में ऐलान किया ना, असल में आप सियासी जिंदगी जो दफन होने जा रही है ना, सियासत आपकी मनफी, ये उसका ऐलान है। मस्जिद नबवी में एक खातून को गालियां पड़वाई, ये पूरी की पूरी प्लानिंग इमरान खान के हुक्म पर हुई। मैंने खुद देखा कि वो लोग इशारे कर कर के नारे लगवा रहे थे मस्जिद नबवी के अंदर। उनके पासपोर्ट कैंसिल हो रहे हैं, ये आपकी वजह से हो रहे हैं इमरान खान साहब। मस्जिद नबवी के अंदर था, इन्होंने कहा कि मस्जिद नबवी की जगह नहीं थी, ये बाहर थी। फरा गोगी जो है वो बहुत मासूम है, पंजाब में तुम्हारी फ्रंट पर्सन थी। ये गाड़ी BMW X5 इमरान खान साहब जाते जाते ले गए साथ अपने। इस गाड़ी की कीमत 15 करोड़ रुपया बनती है इस वक्त। जो पिस्टल दी गई स्मगल हो गई आई पाकिस्तान और इस वक्त इमरान खान के पास है, तोशा खाना में डिक्लेयर्ड नहीं है। पाकिस्तान की अवाम आपके गले में जूतों के हार पहनाई। असल हकीकत यह है कि तुम एक नाकाम शख्स हो, तुम इल्जाम खान हो, तुम तोशा चोर खान हो। ये तस्दीक है खान बरादरी की और पठानों की। कलमा हक बुलंद हो चुका है तुम्हारे खिलाफ, आपकी तो खैर नहीं, आगे क्या होने वाला है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हालात खौफनाक हैं। मुक़्तदर हल्कों से मुतालबा किया कि सबको एक जगह बिठा कर इलेक्शन कराए क्योंकि उनकी बात सब सुनते हैं। शेख रशीद ने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन वो मौत से डरते हैं और ना ही जेल जाने से उनको डर लगता है। नई हुकूमत ने ECL से अचानक 300 लोगों के नाम निकाल दिए, ये भी उन्होंने अपनी मीडिया टॉक में कहा।
ये महीना मई का खतरनाक है, खौफनाक है। मैं पाक फौज से DGISI से ये तोके रखता हूँ कि ये देखें कि किन लोगों को ECL में से निकाला गया। मैं DGMI से ये तोके रखता हूँ कौन से 200-300 लोग हैं जिनको ऑल ऑफ सडन निकाला गया। इसमें ऐसे लोग हैं जिनके पास 1-1 टन हीरोइन का केस है, 1-1000 kg, और ये मेरी जान के दर पे है। आसिफ जरदारी यही चाहता था कि पंजाब में गन फैले, और सबसे बड़ा गंदा और परागंदा आदमी यही वजीर दाखिला सनाउल्लाह, उसके जरिए ये गन डालना चाहते हैं। मैं सारी कौम के सामने कहता हूँ मैं डरने वाला नहीं हूँ। जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है। दुनिया में कोई बाप बेटा ऐसा है जिन पे करप्शन की फर्द जुर्म हो और वो वजीर आजम भी बन जाए और वो वजीर आला भी बन जाए। अगर दुनिया में 1000 साल की सियासत में कोई साबित कर दे मैं सियासत से रिटायर हो जाऊँ। पहले कहता था कि नून से शीन निकलेगी, इस वक्त तो शीन की हुकूमत है। उसने 14 गालियां दी फौज को। शहबाज शरीफ ने 14 मरतबा फौज के जूते चाटे, जूते पॉलिश किए। ये है फर्क। ये शेख रशीद और इमरान खान को तहरीक से पहले जेल भेजना चाहते हैं और इस तहरीक को आग लगा देना चाहते हैं। मैं मुख्तदर हल्कों को कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के हालात को खराब करने की साजिश हो रही है, वो तवज्जो दें। मुख्तदर हल्कों की आंखें भी खुली हैं, कान भी खुले हैं, वो इन सब लोगों को जानते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि मुख्तदर हल्कों की बारी ना आए और इस मुल्क में इलेक्शन करवा दें, सबको एक टेबल पे बिठा के। उनकी बात हर कोई मानता है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी ने मस्जिद नबवी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े को मुकम्मल मनसूबाबंदी का नतीजा करार दे दिया। कहा लोग जगह जगह टोलियां बनाकर खड़े थे, अगर मुस्लिम लीग के कारकुन भी वहां निकल आते तो बड़ा फितना खड़ा हो जाता। शेख रशीद ने तो पहले ही कह दिया था कि सऊदी अरब में लोग इनके साथ ऐसा सलूक करेंगे। एक प्लानिंग के तहत मस्जिद नबवी के मुख्तलिफ हिस्सों में अंदरून मस्जिद नबवी के अंदर टोलियां खड़ी की गई। बिल्कुल गुंबद खिजरा के साए के नीचे ये टोले खड़े थे। ये एक प्री प्लान अमल था जिसको तरतीब दिया गया। इससे हमारे सर बतौर पाकिस्तानी शर्म से झुके हैं। हमारे साबिक वजीर दाखिला जो है शेख रशीद साहब, उन्होंने यहाँ आपकी मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में ये बात नहीं की कि ये वहाँ आ रहे हैं और इनका वहाँ पर इस तरह इस्तकबाल होगा और इनके साथ वहाँ पर ये कुछ होगा, ये बातें नहीं की गई। मुल्क की सियासत में फरहद शहजादी और फराह खान के चर्चे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने फराह खान पर नैब केस की मुखालिफत कर दी। कहा वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बल्कि रियल एस्टेट का काम करती हैं। मरियम औरंगजेब बोली फराह खान पंजाब में इमरान खान की फ्रंट पर्सन थी, उन्होंने करप्शन से अरबों रुपए बनाए। मुल्की सियासत में फराह खान के नाम की गूंज जारी। चेयरमैन PTI फरहद शहजादी और फराह खान की हिमायत में खुलकर सामने आ गए और उन पर नैब केसेस की मुखालफत कर दी। मैं नैब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, कोई केस बन सकता है? वो कौन सी कोई MNA या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। ये सीधी सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है। बुशरा बेगम बड़े कम लोगों को मिलती है, वो उनमें से सबसे ज्यादा जो मिलती है वो फराह खान। ये करेक्शन है। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के दावों को मुस्तरद किया और फराह खान को इमरान खान की फ्रंट पर्सन करार दिया। फराह गोगी जो है वो बहुत मासूम है। पंजाब में तुम्हारी फ्रंट पर्सन थी। असासों में जो इजाफा हुआ है 4 साल, अरबों का इजाफा हुआ है। पंजाब में कोई तकर्री हो, कोई मंसूबा हो, कोई ट्रांसफर हो, किसी किस्म की तानियाती हो, पैसे लेके लोगों को लगाती थी। इसलिए तुमने पंजाब में बुजदार को वजीर आला बनाया था। साबिक खातून अव्वल की सहेली फराह खान इन दिनों दुबई में मुकीम हैं। उन पर आमदन से जायद असासों के इल्जाम में नैब ने तहकीकात शुरू कर दी है। फराह खान के मुताबिक इंक्वायरी की मंजूरी कानून के मुताबिक है। तर्जुमान नैब कहते हैं फराह खान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जो है वो नैब लाहौर की जानिब से बड़ा बयान जो है वो जारी कर दिया गया है। नैब लाहौर ने फराह खान के मुतालिक ये कहा है कि फराह खान का केस नैब के दायरा अख्तियार में आता है। इसके साथ साथ ये भी नैब लाहौर की जानिब से कहा गया कि फराह खान के खिलाफ कानून के मुताबिक इंक्वायरी जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ नैब तर्जमान की जानिब से ये कहा गया कि फराह खान का शोहर जो है एहसन जमील गुजर है, वो 1957 से लेकर 1999 तक बतौर चेयरमैन जिला कौंसिल ओहदे पर तैनात रहा। नैब
कानून के मुताबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर या उसके अहले खाना के खिलाफ तहकीकात कर सकता है। नैब लाहौर की जानब से ये भी कहा गया कि नैब हेडक्वार्टर की जानब से फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी कानून के मुताबिक जो है वो डीजी नैब लाहौर को मार्क की गई है। नैब इसके साथ साथ नैब ने बहुत शुक्रिया अरशद अली अपडेट किया। बड़ा एलामिया आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक के पास मौजूद $3 अरब की वापसी की मुद्दत में तौसी कर दी। पेट्रोलियम की फाइनेंसिंग बढ़ाने पर भी इत्तफाक हो गया। सऊदी अरब ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल, पाक भारत मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी क़यादत को पाकिस्तान से माली ताउन पर आमादा कर लिया। दोस्त मुल्क ने इमरान खान दौर में दिए गए $3 अरब वापस करने की मुद्दत बढ़ा दी। पेट्रोलियम की फाइनेंसिंग में भी इजाफा कर दिया। तिजारत और निजी शोबे को फरोग देने पर इत्तफाक। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मुआशी ताउन जारी रखने के आज़म का इरादा किया। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों मुल्कों ने दो तरफा तिजारत, सनतों और कानकुनी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल का इजलास जल्द मुनक्किद करने का फैसला किया गया। ज़राअत और फूड सेक्टर्स में निजी शोबे की हौसला अफजाई की जाएगी। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए नए मुआहदे करने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान ने सऊदी ग्रीन और मिडल ईस्ट ग्रीन मनसूबों में ताउन की पेशकश की। दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। अफगान सरजमीन का दहशतगर्द गिरोहों की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल रोकने पर जोर दिया गया। सऊदी अरब के इस्तेहकाम और सलामती के लिए हौसी दहशतगर्दों के खतरे की मजम्मत। तनसीबात और शहरी इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने पर तशवीश का इजहार किया गया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा अपने ओहदे पर अब 10 रोज के मेहमान रह गए। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी दोबारा सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी है। वज़ीर आज़म ने पहले जो समरी भेजी, आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत को इस पर 15 रोज में फैसला करना था, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने 15वें रोज समरी एतराज़ लगाकर वापस भेज दी थी। वज़ीर आज़म ने ऐवान सदर का एतराज़ दूर करके समरी दोबारा सदर मुमलिकत को भेज दी है। सदर ने समरी अगर 10 रोज में मंजूर ना की तो गवर्नर पंजाब आइन के मुताबिक खुद ही ओहदे से फारिग हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, इमरान खान का सियासी इंतकाम थमने का नाम नहीं ले रहा। जो पाकिस्तान की रुसवाई का सबब बने उनसे कानून निपटेगा। हम अपने आप को कहते हैं ना कि इश्क़ मुस्तफ़ा के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा कि जो सूरह हुजरात में मैंने तुम्हें हुक्म दिया था उस हुक्म की तमस्खर उड़ाया गया, वहाँ पे भी सियासत और इंतकाम ने अपना जो है वो थमा नहीं इमरान न्याजी का। तो तुमने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, तुम लोगों ने क्या किरदार अदा किया। तो कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो पाकिस्तान की रुसवाई का सबब बने, जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वालों के दिलों को ठेस पहुँचाई, कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भावलपुर का दौरा किया और अहम इजलास की सदारत की। सिविल हस्पताल भावलपुर में सहूलियात के फुकदान और नाक़िस इंतजामात पर MS को मुअत्तल कर दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब का दौरा बहावलपुर। हमजा शहबाज ने अहम इजलास की सदारत की, अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। हमजा शहबाज अचानक सिविल अस्पताल पहुंचे और इलाज मुआलजे की सहूलियात के फुकदान पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल में दाखिल शदीद बीमार बच्ची के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स का बोर्ड बनाने का हुक्म दिया। उनके मसले जी डॉक्टर तवज्जो करेंगे अच्छा कदों आई ये 6-7 हजार की बीमारी की से यो ज़ाहिर दी बीमारी सब कहता है अगले घंटे से दर्शन की शफा उन्हें देनी, लेकिन असं पूरी कोशिश कर। वज़ीर आला ने सफाई के नाकिस इंतजामात और बाज़ आलात ख़राब होने पर मुताल्लिका हुक्काम की सरजनिश की। हमजा शहबाज ने कहा, जनूबी पंजाब के अस्पतालों में सहूलतों को बेहतर बनाएंगे। वेलकम बैक। कराची में मुनाफाखोर माफिया पूरे रमजान सरगर्म रहा। सरकार के मुनाफाखोरों पर काबू पाने के दावे हवा हो गए। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। सारे रिकॉर्ड तोड़ गए, महंगाई ने ना सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रमजान तो अच्छा था मगर महंगा था।
यकीन करें, मैं पहली बार ये देखा। हम दुबई में, सऊदी में होते हैं, मगर इतना कभी रेट नहीं हो। जी हाँ, साल 2022 का रमज़ान महंगाई की वजह से शहरियों पर बहुत भारी साबित हुआ। सिंध हुकूमत न तो आवाम को सस्ते आटे और तेल घी की फराहमी यकीनी बना सकी और न ही मुनाफाखोर उसके काबू में आए। प्याज, आलू, लीमू और मुर्गी के गोश्त की ऊपर जाती कीमतों ने बचत बाजार में आए खरीदारों का पारा भी चढ़ा दिया। पूछने वाला कौन है? सारे बिकाऊ लोग हैं, सीधी सी बात है। सारे माल खाते हैं, पैसा चाहिए उनको सबको, तो फिर वो छोड़ देते हैं। अब चेक कर लें, इतवार बाजार में सबके रेट है। अब मुझे बताओ कौन रेट में दे रहा है? उनको पता है। जो फिर वो वहाँ पे जाता है, फिर वो उसके लिए आते हैं, यार दे दो, अखलाकन दे दो यार। ये यार वाली कहानी नहीं होती है। डंडा चाहिए, यहाँ डंडा चलता ही नहीं है। महंगाई से तंग लोगों ने कीमतें बढ़ने की एक वजह प्राइस कंट्रोल लिस्ट पर अमल न कराने वाले नाअहल अमले को करार दिया। वो सिर्फ ऑफिस ला के बैठे हुए हैं, ना उनको कोई विजिट होता है, ना वो आते हैं, ना हमसे पूछते हैं। तो वो हर एक जो अपने पथारे ला के बैठे, हर एक अपनी कीमत बेच रहा है। जब वो आते हैं तो एक वो पर्चा आवेजा कर लेते हैं, वरना वो उस तरह का चेक एंड कंट्रोल कुछ नहीं। प्राइस कंट्रोल का कोई तस्वीर हमारे यहाँ ही नहीं। बचत बाजार आने वाले खरीदार कहते हैं कि कीमतों को कंट्रोल करके महंगाई के जिन को काबू करना ही नई हुकूमत का असल इम्तहान है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। ईद की शॉपिंग के लिए मजीद एक दिन मिल गया। कराची की खवातीन खुश हो गए। समा की रिपोर्टर जमजम सईद कराची के एक बाजार में मौजूद है, मजीद उन्हीं से बात करते हैं। जी जमजम, शॉपिंग के फाइनल टचेस चल रहे हैं अभी? और जी बिल्कुल, ईद का चांद आज नज़र नहीं आया और ख़वातीन तो शुक्र अदा कर रही है क्योंकि उन्हें एक और दिन मिल गया है शॉपिंग के लिए। बात करेंगे, यहाँ पर बाज़ारों में काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे, आज चांद नज़र नहीं आया? एक और दिन मिल गया ईद का शॉपिंग करने के लिए। सैंडल्स वगैरह भी रह गई हैं तो लेने के लिए। अच्छा, तो और खुश हैं हम। चूड़ियाँ खरीद ली? मेहंदी चूड़ियाँ नहीं, अभी नहीं ली। अच्छा, वो भी अभी रहती हैं। यहाँ पर हमने देखा कि लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश है। चूड़ियों के स्टॉल्स जहाँ लगे हुए हैं वहाँ लोगों का रश देखने को मिल रहा है क्योंकि कपड़े तो जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल हो ही जाती हैं, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनमें ज्वेलरी, सैंडल्स, मेहंदी, चूड़ियाँ होती हैं, ये आखिर टाइम पर जो है मुकम्मल होती है। और ख़वातीन वाकई बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर खुश दिखाई दी है कि उन्हें एक और दिन आज मिल गया। जी जमजम सईद अपडेट कर रही थी। रुख करेंगे लाहौर का, जहां खवातीन को मैचिंग ज्वेलरी खरीदने की टेंशन है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं आयशा अता से। जी आयशा। अजय बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी बड़ी तैयारियों का फाइनल राउंड चल रहा है। बात की जाए अगर स्पेसिफिकली ख़वातीन की, तो ख़वातीन की अवलीन तरजीहात में शामिल होती है मलबूसात की ख़रीदारी, और उसके बाद जो फाइनल मरहला आता है वो आता है मैचिंग का। और अभी जो अगर चूड़ियों का स्टॉल देखें तो वहाँ पर भी ख़वातीन का रश है, जूतों के स्टॉल पर भी रश दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे रात जो है वो गुजरती जा रही है वैसे वैसे लोगों का रश जो है वो बाज़ारों में बढ़ता जा रहा है, जिनकी कोशिश है कि चांद रात से कब जो है वो ईद की तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली जाए। और लोगों का जो है वो यही कहना है कि तो बहुत ज़्यादा महंगाई जो है वो बाज़ारों में है, लेकिन इसके बावजूद वो ईद की तैयारियां जो है वो कर रहे हैं। और बच्चों की खुशियां जो है वो यही हैं कि अपने मनपसंद जो है वो कपड़े ले। बच्चे भी यहाँ पर जो है वो शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सिलसिला मेरा ख्याल है कि चांद रात तक किसी तरह से जारी रहेगा। जी।